बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आसिफ नदीम। मैं आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ी परेशानी का सबब होता है और स्टूडेंट जो है वो इसको बगैर सोचे समझे सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत सारी एरर्स का सबब बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अहम है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अहम है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अहम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में ये 5 नंबर का सवाल आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, ठीक है। और लास्ट 5 MCQs जो होंगे वो इसी क्वेश्चन से रिलेट करते होंगे। तो ये एक गेम है, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। इसको समझना, इसको खेलना बड़ा आसान है। तो इंग्लिश को कभी भी क्रैमिंग के तौर पर मत ले, बल्कि इसको अंडरस्टैंड करें। तो ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट है। तो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, जैसे कि मैंने बताया है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये पेपर में आएगा कैसे? ये पेपर में आएगा कैसे? तो जनाब ये पेपर में कुछ इस तरह आएगा कि आपको एक जुमला दिया गया होगा, जैसे ही जनरली गो टू लाहौर। तो इसमें उसने वर्ब को ब्रैकेट में बंद किया होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन दी होगी, गोज, वेंट, हैज गॉन, इज गोइंग। अमूमन बच्चों से पूछे तो वो कहेंगे कि जनाब इसके साथ गोज लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों नहीं जा रहा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्यों नहीं जा रहा। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होना है। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसमें जनाब वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जुमले के अंदर कुछ इंडिकेशंस होती हैं। वो इंडिकेशंस जो है वो वर्ड्स के थ्रू देता है, वो इंडिकेशंस जो है वो फ्रेजेस या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के थ्रू देता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ये हमें बताएगा कि जनाब इसमें हमने क्या इस्तेमाल करना है, यानी कि इस जुमले को किस टेंस में लेकर जाना है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट बड़ी कॉमन सी बात है और आप सब लोगों को इस चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। और जनाब अगर काम करने वाला वाहद है, यानी कि उसका सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो वाहद है, तो आप वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस का एडिशन करते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल पैदा होगा यहाँ कि ईएस कहाँ लगता है और एस कहाँ लगता है। ये भी आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि जनाब सीएच, ऐसा वर्ब जो सीएच पे खत्म हो, एसएच पे खत्म हो, एस पर खत्म हो, एक्स पर या ओ पर खत्म हो, तो वो वर्ड जो है उसके साथ ईएस का इजाफा किया जाएगा इन केस कि अगर जुमले का सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट है, ठीक है। अगर जुमले का सब्जेक्ट ही, शी, इट है और वो इन अल्फाजों पे खत्म नहीं हो रहा तो उसके साथ ओनली एस का एडिशन जो है वो किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज इस्तेमाल होता है। डज कहाँ इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन या वाहद इसम जिसे हम बोलते हैं, इसके साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू का इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं पहला रूल कि जनाब कौन सी इंडिकेशंस हैं, कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं, कौन से वर्ड्स हैं जिनको देखते हुए हम जुमले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर जाएंगे। सबसे पहले जनाब यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर जुमले में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती है ये भी आप समझ लें। कोई ऐसा काम जो माजी में भी वैसे ही हुआ था जैसे आज हुआ और कल भी वैसा ही होगा। जैसे लकड़ी पानी पर तैरती है, कल भी तैरी थी, आज भी तैरी है और कल भी तैरेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कल वो तैरी थी, आज लकड़ी कहे कि भाई जी मैं नहीं तैरूंगी, आज जनाब लोहे की बारी है, ठीक है। तो जनाब
ये यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। ऐसा काम जो कल भी वैसा ही हुआ था, आज भी वैसा हुआ है और आने वाले कल में भी ऐसा ही होगा। मैंने जुमला लिखा है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जुमले का जो वर्ब है इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसकी 4 ऑप्शंस हैं, इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्व्ड, हैज रिवॉल्व्ड और रिवॉल्व्स। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो जमीन है इसने सूरज के गिर्द कल भी चक्कर लगाया था, आज भी लगाया है और इंशाल्लाह कल भी लगाएगी, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लिहाजा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी। हम कनेक्शन कर रहे हैं, रटा नहीं लगा रहे, कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी, हम गेम खेल रहे हैं। तो जनाब जुमले में यूनिवर्सल ट्रूथ आ गई है तो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। और फिर हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब हमने अपनी ऑप्शंस में पहली फॉर्म तलाश करनी है। इज रिवॉल्विंग, नहीं भाई ये नहीं इस्तेमाल हो सकता। रिवॉल्व्ड सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। हैज रिवॉल्व्ड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा? रिवॉल्व्स। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म मौजूद है। दूसरा इसका रूल ये है कि जुमले में यूजुअली, जनरली, एवरीडे, डेली, ऑफन, ओकेजनली या ऐसे अल्फाज आ जाए तो जुमला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अब गौर करें इस जुमले पर, ही यूजुअली विजिट द ऑफिस। मैंने विजिट को ब्रैकेट में लिखा, ये वर्ब है, ये वर्ब है। अब देखें कि जनाब ये जुमले में क्या आ गया है? यूजुअली आ गया है। जुमला किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। कौन सी फॉर्म होगी? पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। विजिटेड सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये इस्तेमाल नहीं होगा। हैज विजिटेड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस्तेमाल नहीं होगा। विल विजिट फ्यूचर इंडेफिनिट, नहीं होगा। देन द राइट ऑप्शन विल बी विजिट्स। रूल नंबर 3, रूटीन की बात। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो यूजुअली, जनरली, एवरीडे, डेली, ऑफन, ओकेजनली को भी रूटीन में ही कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं इसको अलग कंसीडर करता हूं। रूटीन की बात वो है जो कि सीक्वेंस से होती जा रही है, सीक्वेंस से होती जा रही है। मसलन जनाब गौर करें कि जनाब मौसम गर्मा मौसम बहार के बाद आता है, तो ये हर साल ही होता है, तो रूटीन है, एक सीक्वेंस है। जुमला देखें, समर कम आफ्टर स्प्रिंग। तो जुमले में देखें रूटीन आ गई है, रूटीन आ गई है तो जुमला देखें किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक है। हम जनाब प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले गए और उसमें देखा, हमने ड्रॉप डाउन किया तो देखा कि जनाब प्रेजेंट इंडेफिनिट की विंडो ओपन की, ड्रॉप डाउन हुआ और देखा कि जनाब इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। लिहाजा हमने इसमें से फर्स्ट फॉर्म ढूंढी। विल कम फ्यूचर इंडेफिनिट, हैज कम परफेक्ट थर्ड फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, ये भी नहीं आएगा। देन व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? क्या लगेगा? कम्स। ये हमारा करेक्ट आंसर है। रूल नंबर 4 है कि जुमले के अगर 2 हिस्से हों, जैसा कि जुमले के 2 हिस्से हो, उसके एक हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरे में प्रेजेंट, तो इफ के साथ दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। लुक एट दिस सेंटेंस, इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास। ही विल पास फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, तो दूसरा हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। हम फौरी तौर पर जनाब प्रेजेंट इंडेफिनिट की विंडो हमने ओपन की और हमने देखा, उसमें जानकर देखा तो हमें वहां फर्स्ट फॉर्म मिली, ठीक है। ऑप्शन देखे, वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं, हैज वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट तीसरी फॉर्म नहीं, विल वर्क फ्यूचर इंडेफिनिट बिल्कुल भी नहीं। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? वर्क्स। ये हमारे पास वर्क्स जो है ये फर्स्ट फॉर्म मौजूद है। तो आज मैंने आपको समझाया कि जनाब करेक्शन ऑफ वर्ब जो है वो कैसे होती है, वर्ब को किस तरह करेक्ट अंदाज में यूज किया जाता है। अभी इसकी 2 ऑप्शंस बाकी हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका टीचर आसिफ नदीम आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ नदीम, आपका इंग्लिश टीचर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको हमने अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, सेकंड ईयर की क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ साथ MD कैट और सेकंड ईयर के लिए भी है
जो है बहुत अहम है। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट बगैर किसी ताखीर के। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये सवाल हल करने के लिए आपको दो चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नंबर वन, आपको पता होना चाहिए कि टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, और उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि टेंस की फॉर्म कौन सी है या इस टेंस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर लगता है, और जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। अब आते हैं उन रूल्स की तरफ जिनको सामने रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, हम ये फैसला करते हैं कि हमने जुमले को किस टेंस में लेकर जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं, या जनाब जुमले का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो कि हमें बता रहा होता है कि जुमले को हम किस टेंस में लेकर जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे जो पहला रूल ये है कि अगर जुमले में एट प्रेजेंट आ जाए, नाउ आ जाए या नाउ डेज आ जाए तो जुमला जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा। वन थिंग, अब इसको मैं यहां परफॉर्म करता हूं। मसलन जुमला है ही राइट एन essay नाउ। अब जुमले में क्या आ गया है? नाउ। आपको उसने चार ऑप्शंस दी होंगी, राइट्स, ऑप्शन बी रोट, ऑप्शन सी हैज रिटन, और ऑप्शन डी इज राइटिंग। अब व्यूअर्स, यहां मैंने चार ऑप्शंस लिखी। अब गौर करें कि जुमले में जनाब जो वर्ब है उसको उसने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। जुमले में नाउ आ गया है तो जुमला जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है? इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस पर गौर कर लेते हैं जरा। राइट्स नहीं, ये नहीं आएगी। रोट सेकंड फॉर्म, ये भी नहीं यूज होगी। हैज रिटन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी इस्तेमाल नहीं होगी। तो जो डी ऑप्शन है इस पर अगर गौर करें तो ये इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म पर मुश्तमिल है, लिहाजा हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जुमले में नाउ आ गया है। रूल नंबर 2 ये है कि नियर फ्यूचर की बात हो या दिस वीक की बात हो, दिस मंथ की बात हो, ठीक है, कुछ ऐसे फ्रेजेस आ जाए तो जुमला जो है वो हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा। जरा गौर कीजिएगा कि गो टू लंदन दिस मंथ। तो स्टूडेंट्स गौर करें, ऑप्शन ए है वेंट, ऑप्शन बी है हैज गॉन, ऑप्शन सी है इज गोइंग, ऑप्शन डी है जनाब हमारे पास गोज, ठीक है। अब जुमले के वर्ब को उसने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। जुमले में गौर करें, कोई ऐसा फ्रेज आया है कि जो कि हमें क्लू दे सके। तो जुमले में दिस मंथ आया है जो कि बताएगा कि जुमला जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा। आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस की विंडो ओपन करेंगे तो वहां इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मौजूद है। तो ऑप्शन सी अगर देखें तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मौजूद है। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि वर्ब जो है दो होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब वो होते हैं जिसको परफॉर्म करते हुए आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रन, गो, स्लीप, वॉक, राइट। स्टेट वर्ब वो होते हैं जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे फियर, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, बिलीव। ये स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब और उसके साथ
जो सेंसेस हैं ये कभी भी अपने रियल जो है वो मीनिंग में कभी भी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकती। लिहाजा अगर हम कहें कि आई एम फेयरिंग, अगर मैं ये जुमला लिखता हूं आई एम फेयरिंग, तो डियर स्टूडेंट्स ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि फियर एक ऐसा वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जनाब दो रूल्स जो रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो उनमें से एक रूल मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर जुमले में कोई कवोटेशन आ जाए तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तहरीर करें। ठीक है, ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। दुआ में याद रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी आने वाली वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा, वो टिप्स जरूर देखिएगा, आपकी इंग्लिश जो है वो इंशाल्लाह इंप्रूव होगी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ नदीम, आपका इंग्लिश टीचर। आज हम जिस सेंस की बात करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम देखेंगे कि हम इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, और हम देखेंगे कि किन कंडीशंस में जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें हैज बीन और हैव बीन जो है ये अमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। जैसे कि ये जुमला लिखा है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो आप उस जुमले में देखें, हैव बीन जो है ये अमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और प्लेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हमने किया हुआ है। अब देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको सामने रखते हुए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सिर्फ एक ही रूल है कि अगर जुमले में सिंस या फार के साथ टाइम आ जाए तो जुमला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि दे प्ले क्रिकेट फॉर 2 hours। तो डियर स्टूडेंट्स गौर करें कि इसमें जो वर्ब है उसको हमने ब्रैकेट में लिखा है। इसकी ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है प्लेड, ऑप्शन बी है हमारे पास प्ले, ऑप्शन सी है हमारे पास हैव प्लेड, और ऑप्शन डी है हमारे पास हैव बिन प्लेइंग। तो गौर करें, जुमले में फार के साथ टाइम डिस्क्रिप्शन आ गई है। ठीक है, जुमले में फार के साथ टाइम आ जाए या सिंस के साथ टाइम आ जाए तो जुमला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। अब हमने देखा कि फार के साथ टाइम लगा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चले गए, उसकी विंडो ओपन की तो हमें पता चला कि हैज बीन या हैव बीन अमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल होता है साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब हम देख लेते हैं इसकी ऑप्शन। पहली ऑप्शन है प्लेड जो कि सेकंड फॉर्म है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी ऑप्शन है प्ले फर्स्ट फॉर्म, ये भी गलत है। तीसरी ऑप्शन है हैव प्लेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी गलत है। तो चौथी ऑप्शन पर गौर करें तो इसमें हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मौजूद है। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स ये हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी, तो हैव बीन प्लेइंग जो है वो लगेगा।
अब सवाल यहां पैदा होता है कि सिंस कहां लगता है और फार कहां लगता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं। तो जहां किसी काम का नुक्ता आगाज बताया गया हो कि जनाब 2 बजे से 1970 से कल शाम से, तो जहां किसी काम के करने का नुक्ता आगाज बताया गया हो तो वहां हम सिंस लगाते हैं, और जहां किसी काम का दौरानिया बताया गया हो वहां हम फार लगाते हैं। दौरानिया जैसे 2 घंटे या 2 घंटों से, कई दिनों से, तो इसमें हमारे पास काम के शुरू होने का नुक्ता आगाज जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा हम वहां फार लगाते हैं। मैं अगेन बता देता हूं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जुमले का वर्ब उस वक्त लेकर जाएंगे जब जुमले में सिंस या फार के साथ टाइम मौजूद हो। वीडियो को देखते रहिएगा, और अगली वीडियो जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए इंग्लिश आसान हो सके। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर आसिफ नदीम। आज हम जिस सेंस के बारे में बात करेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक सिलसिला चल रहा है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 10th के स्टूडेंट्स और इवन के MD कैट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है। तो आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। हमने देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसके साथ साथ उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, और सबसे बड़ी की जो बात है कि पास्ट इंडेफिनिट किन कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। तो करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। याद रखें, हेल्पिंग वर्ब जो है डिड, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। दे रोट एन एसे। अब आप देखें कि मैंने यहां सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। जब हमने इसका नेगेटिव बनाया, दे डिड नॉट राइट एन एसे, तो जब डिड लग जाएगा तो उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह सवालिया बनाते हुए हमने डिड का इस्तेमाल किया, डिड दे राइट एन एसे, तो अगेन देखें कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में डिड के बाद। अब देखते हैं कि कौन से रूल्स हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिनको सामने रखते हुए हम जुमले को पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाएंगे। सबसे पहली बात, अगर जुमले में अगो आ जाए, प्रीवियस आ जाए, लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, या ऐसे कुछ लफ्ज आ जाए, तो हम जुमले को पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाएंगे। मैंने यहां जुमला लिखा है दे विजिट देयर लास्ट मंथ। अब मैंने क्या किया है, वर्ब को ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, और नीचे हमारे पास 4 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, विजिट, हैव विजिटेड, विल विजिट और विजिटेड। अब जुमले में क्या आ गया है, लास्ट आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, जब जुमले में लास्ट आ जाए तो जुमला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और हम उसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। विजिट पहली फॉर्म, ये नहीं इस्तेमाल होगा। हैव विजिटेड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी गलत है। विल विजिट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या मौजूद है, विजिटेड सेकंड फॉर्म। रूल नंबर 2 ये है कि अगर एक जुमला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो और उसके एक हिस्से में पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए और उसके दूसरे हिस्से में व्हेन या व्हाइल के साथ व्हाइल आ जाए तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। जरा जुमला देखिएगा, मैंने यहां जुमला लिखा है व्हेन आई कम ही वॉज रीडिंग, व्हेन आई कम ही वॉज रीडिंग। वर्ब को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अब जुमला कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 हिस्सों पर। व्हेन आई कम ही वॉज रीडिंग, इसका एक हिस्सा जो है गौर करें, वॉज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस में। अब जुमले का अगर एक हिस्सा पास्ट कंटिन्यूअस में है
तो दूसरा हिस्सा व्हेन या व्हाइल के साथ पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अब जब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब हम इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। कम, पहली फॉर्म नहीं आएगी। विल कम, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। एम विजिटिंग, एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। तो हमारे पास सही ऑप्शन मौजूद है केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। रूल नंबर 3 जो है वो ये कि जनाब अगर एक जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो, उसके एक हिस्से में वुड के साथ पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई हो, तो इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। इसको हम सेकंड कंडीशनल का नाम भी देते हैं। मेरे पास जुमला है, गौर करें कि जनाब इफ ही रन फास्ट ही वुड विन द रेस। अब जुमले के दो हिस्से हैं, इफ ही रन फास्ट ही वुड विन द रेस। तो डियर स्टूडेंट्स गौर करें, जुमले के दो हिस्से, एक हिस्से में हमारे पास वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। आइए जनाब, तो वर्ब की ये जो फॉर्म है ये पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक चेंज होगी, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है। इसकी ऑप्शन को देख लेते हैं। रन्स नहीं, इज रनिंग ये भी नहीं, वॉज रनिंग ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी पर गौर करें तो ये हमारे पास मौजूद है सेकंड फॉर्म, लिहाजा ये हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। फोर्थ रूल ये कि जुमले के अगर दो हिस्से हो, उसके एक हिस्से में पास्ट परफेक्ट आ जाए तो दूसरे हिस्से में व्हेन या बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। गौर करें, इसको हम गौर करें कि जनाब द पेशेंट हैड डाइड। अब हैड डाइड क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट। जुमले के हिस्से एक हिस्से में पास्ट परफेक्ट आ गया है, तो दूसरा हिस्सा जो है वो व्हेन के साथ शुरू हो रहा है, तो उसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। तो यहां सही ऑप्शन होगी रीच्ड, दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि इंग्लिश जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इस पर गौर करें तो ये हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले जो कि आसान भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो और आपके लिए हेल्प आउट करे, आइल्स के लिहाज से, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिहाज से, एमडी कैट के लिहाज से, 10th के लिहाज से, या किसी भी इंग्लिश के लेवल के लिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और उसको मैक्सिमम शेयर करें। अब मैं इजाजत चाहता हूं, आपका टीचर आसिफ नदीम। अल्लाह हाफिज।